Hello everyone and welcome back to Nimbus Academy. As you all know, we have started our free answer writing workshop. So आज का टॉपिक आपका होगा इकोनॉमी का. मैं इससे पहले आपको आज का क्वेश्चन दूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एनालाइज करना चाहती हूं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके पास आए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फोकस में रहे हैं. आज आपके पास जो भी मैंने क्वेश्चन देना है उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास क्या वो टॉपिक है, किस हिसाब से आप आंसर को लिखोगे. तो इससे पहले जो है मैं आपको क्वेश्चन दूं, हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करते हैं आपके पास कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर टॉपिक्स हैं जो प्रीवियसली बहुत बार पूछे गए हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग विद बैंकिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं. फॉर एग्जांपल चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन कमर्शियल बैंक्स. सेकंड टॉपिक है इन्फ्लेशन का, तो क्वेश्चंस लाइक मॉनेटरी मेजर्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन. एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आए हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द रिसेंट ईयर्स, पब्लिक फाइनेंस विद रिस्पेक्ट टू द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आपकी स्कीम है उससे रिलेटेड. ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, फॉर एग्जांपल द इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ऑन द वर्ल्ड ट्रेड. ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जांपल द न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन द इंडियन इकोनॉमी. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके पास बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाते हैं और इनके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है देखे गए हैं. अगर हम बात करें कि हमारे पास वेटेज किस हिसाब से रहती है, तो स्टैटिक कंसेप्ट की वेटेज ऑलमोस्ट 60% रहती है, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन की 25% और डायरेक्ट करंट डेटा के ऊपर या फिर करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन जो आता है वो ऑलमोस्ट 15% जो है आपका पार्ट रहता है. लेकिन एक चीज आप सबने याद रखनी है कि जो करंट डेटा है वो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ही रिलाई नहीं करता है. करंट डेटा अगर आपने पढ़ा है उसको आप इजीली अबव 2 सेक्शंस में जो है इनकलकेट कर सकते हो. स्टैटिक कंसेप्ट में आप हर एक स्कीम को एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज कर सकते हो. तो ये जो करंट डेटा आप पढ़ते हो स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है आपके मेंस के लिए भी. अगर हम बात करें कि आपके पास क्वेश्चंस आते किस हिसाब से या फिर क्या कीवर्ड्स है जो आपने पकड़ने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमांड कीवर्ड्स है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है डिस्कस द कॉजेज और द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. तो आप जो है हर एक डायमेंशन को टैकल करोगे, हर एक चीज को आपने लिखना है. व्हाट आर द कॉजेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बी इट सोशल, बी इट इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, हर एक चीज को आपने यहाँ पे डायमेंशंस में इंक्लूड करना है. और आगे आपने लिखना है कि व्हाट आर द इश्यूज, और उसके बाद आप एक फॉरवर्ड लुकिंग नोट पे आंसर को एंड करोगे. आप स्कीम्स मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट क्या ले रही है और क्या लेनी चाहिए, तो फॉरवर्ड लुकिंग में आपने हमेशा आंसर को एंड करना है. फिर आता है कीवर्ड जैसे कि एक्सप्लेन, तो उसमें आपको जो है मेंशन करना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर समथिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ समथिंग. तो ये एक्सप्लेनेटरी बेसिस पे आपको आंसर करना है. नेक्स्ट इज राइट अबाउट समथिंग. तो जब आपने किसी चीज के बारे में लिखना है तो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. आपने उसी टॉपिक के अराउंड जो है अपने आंसर को रिवॉल्व करवाना है. और आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली आपका डेफिनेशन बेस्ड. फॉर एग्जांपल व्हाट इज फॉर एग्जांपल मॉनेटरी, what is the monetary value of something, what is the function of RBI. तो आपने जो है उसको डेफिनेशन के बेसिस पे जो है आंसर करना है. ठीक है, तो ये आपके पास कमांड वर्ड्स हो सकते हैं. अब लास्टली आपके पास आता है जो भी न्यू कमर्स है या फिर जो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत डरे हुए रहते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि हम कैसे स्टार्ट करें. तो आपके पास जो ये आंसर सीरीज है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ठीक है, आप जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन उसको ही आपने आंसर के फॉर्म में सबमिट करना है. ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हम पढ़ें कहाँ से. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात आपके लिए एनसीईआरटीज जो है इंडिस्पेंसिबल है. एनसीईआरटीज 11th और 12th की आपको कवर करनी है क्योंकि ये आपका बेस बनाएंगी. सेकंड, आपने जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो फॉर प्रीलिम्स उसको आपने एक जगह पे लिखना है. प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, वो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जो भी स्कीम्स है, जो भी आरबीआई ने एक्शन लिया है, कोई डेटा है विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, वो आपने मेंशन करना है, उसको आपने याद रखना है क्योंकि वो आपके जो आंसर राइटिंग है उसके लिए बहुत अच्छे से इन्हांसर की तरह काम कर सकता है. फिर आपके पास आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स अगेन, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो लाइक पीआईबी का डेटा, या फिर आपके पास इकोनॉमिक सर्वे तो है ही, उसमें बहुत सारी स्कीम्स मैंशन होती है, डेटा मैंशन होता है, तो वो आप ईजिली अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. एंड लास्टली बच्चे पूछते हैं कि कोई रेफरेंस बुक भी है क्या. तो अगर आपने एनसीईआरटीज
पढ़ ली है, आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो अगर आपने और कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फॉर एग्जांपल रमेश सिंह की बुक हो गई, या फिर नितिन सिंघानिया की बुक हो गई, ठीक है, या फिर संजीव वर्मा की बुक हो गई। आप देख सकते हो किसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी एक्सेसिबल लग रही हो, वो आप पढ़ सकते हो। अब लास्टली आपके पास जो है एक PYQ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। PYQ हम जो है साथ में एक बार डिस्कस करते हैं कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। जो आपका PYQ है, दैट वाज डिस्कस द न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में आप ये लिखोगे कि आपकी इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से किन चीज़ों पे फोकस हुई है। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, प्लस जो इंडिया की न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो मूव की है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, कि हम जो है इंपोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाहते हैं, इंपोर्ट्स पे कम रिलाय होना चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें डिस्कस पूछा है, आप हर एक सेक्टर को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है, बहुत सारे फूड पार्क्स खोले गए हैं। ऊना में एक रिसेंटली फूड पार्क खोला गया था, आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आप बात करो इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो आपके पास एक बहुत फेमस स्कीम आई है जिसका नाम है PLI, दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम मिल सके। फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंट की बात कर सकते हो कि इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाह रहा है। SDG जो हमारा एम है उसको कंप्लीट करना चाह रहा है, तो उसके लिए इंडिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सोलर पार्क्स बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया जो है सोलर एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जैसे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया आपका, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, उसकी तरफ जो है इंडिया काम कर रहा है। तो आप हर एक डायमेंशन को टैकल करते हुए एग्जाम्पल के साथ उसको आंसर करोगे, और एंड में फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी के साथ कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव करना चाहता है और लीडरशिप का एक रोल लेना चाहता है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उसके लिए इंडिया जो है बहुत जो है काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये आपका आंसर इस टाइप से बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास है, जो आज का आपका क्वेश्चन होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक क्या है, इट इज़ अबाउट द डी इवैल्यूएशन ऑफ रुपी, जो बहुत ज़्यादा करंट में आजकल सिग्निफिकेंट टॉपिक रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या है। इट मीन्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी विद रेफरेंस टू द ग्लोबल करेंसीज, ठीक है। तो आप पहली बात जो है डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इंट्रोडक्शन में वो चीज़ लिखो। फिर आप जो है ये बताओगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, जो आपके फ्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप ये लिखोगे कि कैपिटल, ये जो है इसका इम्पैक्ट क्यों हुआ है, ऐसा डिवैल्यूएशन हो क्यों रहा है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट। तो इसमें आप कैपिटल आउटफ्लोज, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स है वो ज़्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है, उसकी वजह से हमारा डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है कॉमन पीपल के ऊपर आता है, ये इसका इम्पैक्ट है। अब गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज क्या अडॉप्ट की है ताकि इसको काउंटर किया जा सके। पहली बात आप ये बोल सकते हो कि RBI ने जो है डॉलर को सेल करना शुरू कर दिया है, ताकि जो प्राइमा फेसी आपका इम्पैक्ट है उसको थोड़ा सा जो है सबसाइड किया जा सके। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करने की कोशिश की है, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ बनाई है, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़े, तो इसकी वजह से डिवैल्यूएशन जो है वो कम हो सके। प्लस RBI के जो बाकी एफर्ट्स है लाइक रेपो रेट, CRR, इसकी तरफ जो है आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। एंड लास्टली आप जो है फॉरवर्ड लुकिंग के साथ जो है अपने क्वेश्चन को ख़त्म करोगे, जैसे कि PLI स्कीम, ग्रीन एनर्जी, ये सब चीज़ें आप जो है मेंशन कर सकते हो कि इंडिया क्या कर सकता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। हमेशा आपने प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन ज़रूर मेंशन करना है। तो यही इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है आज आपके लिए यहाँ पे दिया है मैंने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, डिस्कस इट्स कॉजेस एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आपका है फॉर 150
वर्ड्स, सॉरी इट इज़ फॉर 150 वर्ड्स एंड 1.5 पेज आपने लिखना है। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। आई वॉन्ट कि सब के सब बच्चे इसको आंसर करें। अगर आपको लग रहा है हमें लिमिटेड सी नॉलेज है तो कोई बात नहीं, आप इसको आंसर करो, बट वन मेन थिंग इज दैट सबने इस क्वेश्चन को आंसर करना है विद इन 8 to 9 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एंड आई वॉन्ट कि सब के सब इसको जो है इन हमारे टेलीग्राम के चैनल पे इसको सबमिट करें और सब इसको अटेम्प्ट करें। कहीं ना कहीं से शुरू करना है। आई होप आप सब यहाँ से शुरू करें और ये जो सीरीज़ है हमारी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।